नमस्कार बच्चों। आज हम गणित विषय कक्षा 9वीं अध्याय 12 हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे। मैं आपकी शिक्षक श्रीमती अदिति जोशी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद भोपाल से। इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हीरोन का सूत्र और चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं विभिन्न आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में, और हम वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के बारे में भी सीख चुके हैं। हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। इस सूत्र पर आधारित हम कुछ उदाहरण हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसका कि कोण B एक समकोण है। इसकी भुजाएं दी गई हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पर आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। सूत्र में जब हम मान रखेंगे 1/2 गुणा 5 गुणा 12 और इसे हल करेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। चित्र में देखते हैं, दिया गया त्रिभुज है PQR जो कि समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम QR का मध्य बिंदु M लेंगे और उसे P से मिला देंगे। इस तरह हमें एक समकोण त्रिभुज PQM प्राप्त होगा। अब समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यहाँ पर हमें कर्ण 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से PQ का वर्ग बराबर PM का वर्ग धन QM का वर्ग। जब हम इसमें मान रखते हैं और हल करते हैं तो हमें PM बराबर 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस सूत्र में मान रखा 1/2 गुणा 10 गुणा 5 वर्गमूल 3। हल करने पर हमें प्राप्त हुआ 25 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह समबाहु त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 25 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाओं में प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा जो भुजा समान नहीं है वह 8 सेंटीमीटर। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। एक त्रिभुज XYZ समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसकी समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर हैं और जो भुजा समान नहीं है वह 8 सेंटीमीटर है। पहले इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम X से YZ पर XP लंब खींचते हैं जो कि YZ को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है।
अब हमें एक्स वाई पी एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाता है जिसका आधार 4 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज एक्स वाई पी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें एक्स पी का वर्ग बराबर एक्स वाई का वर्ग माइनस वाई पी का वर्ग प्राप्त होगा। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें एक्स पी बराबर 3 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। यह एक्स पी जो है वह त्रिभुज एक्स वाई जेड की ऊंचाई होगा। अतः त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस सूत्र में मान रखें 1/2 गुणा 8 गुणा 3। जब हमने इसे हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 12 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल हुआ 12 वर्ग सेंटीमीटर। एक अन्य प्रश्न पर विचार करते हैं। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं की लंबाई 40 मीटर, 32 मीटर और 24 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें जो त्रिभुजाकार पार्क दिया है वो एक विषमबाहु त्रिभुज है। अभी तक हमने 1/2 आधार गुणित ऊंचाई के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाले। उसमें हमने समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जिसकी ऊंचाई हम आसानी से ज्ञात कर सकते थे। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या आप इस विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? नहीं? जरा सोचिए। नहीं ज्ञात कर सकते? कोई बात नहीं, हम बिना ऊंचाई ज्ञात किए भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें महान गणितज्ञ हीरोन ने एक सूत्र दिया है जो कि हीरोन का सूत्र कहलाता है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होती हैं तो हम हीरोन का सूत्र प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हीरोन का सूत्र इस प्रकार है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c, जहां a, b और c त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा s त्रिभुज का अर्ध परिमाप है जो कि a धन b धन c बटे 2 करके प्राप्त किया जा सकता है। अब हम दिए गए प्रश्न पर पुनः विचार करते हैं। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं की लंबाई 40 मीटर, 32 मीटर और 24 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम बड़ी आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें अब हीरोन का सूत्र पता है। यहाँ पर a बराबर 40 मीटर, b बराबर 24 मीटर और c बराबर 32 मीटर दिया गया है। तब हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। s बराबर 40 धन 24 धन 32 बटे 2। इसे हल करने पर हमें अर्ध परिमाप s बराबर 48 मीटर प्राप्त हुआ। अब s माइनस a करेंगे। 48 माइनस 40 बराबर 8 मीटर। s माइनस b करेंगे। 48 माइनस 24 बराबर 24 मीटर। s माइनस c करेंगे। 48 माइनस 32 बराबर 16 मीटर। अतः पार्क का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। सूत्र में हमने मान रखा वर्गमूल 48 गुणा 8 गुणा 24 गुणा 16। बच्चों, अब हम इसे पूरा गुणा करके वर्गमूल निकालकर भी हल कर सकते हैं और
यहीं पर गुणनखंड करके भी हम इसे निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ गुणनखंड करके हल किया है, तो हमें प्राप्त हुआ है पार्क का क्षेत्रफल बराबर 384 वर्ग मीटर। अर्थात जो हमें पार्क दिया था विषमबाहु त्रिभुज के आकार का, उसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से हमने ज्ञात किया, तो हमें 384 वर्ग मीटर प्राप्त हुआ। अब हम हमारी एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमें दिया है त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। माना कि ए है उसकी भुजा, तो 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। इसे हल करेंगे तो हमें a बराबर 60 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। पुनः परिमाप 2s बराबर 180 सेंटीमीटर दिया है, तो s बराबर होगा 180/2 बराबर 90 सेंटीमीटर। अब s माइनस a बराबर 90 माइनस 60 बराबर 30 सेंटीमीटर। s माइनस b बराबर 90 माइनस 60 बराबर 30 सेंटीमीटर। s माइनस c बराबर 90 माइनस 60 बराबर 30 सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। सूत्र में हम मान रखेंगे वर्गमूल 90 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30। जब हम इसे गुणनखंड करके हल करेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल है 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस हल को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसे भी दूसरा प्रश्न है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष रुपए 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? हमें दिया है त्रिभुजाकार दीवार की भुजाओं की लंबाइयां a बराबर 122 मीटर, b बराबर 22 मीटर और c बराबर 120 मीटर। इसलिए अर्ध परिमाप s बराबर हमें प्राप्त होगा 122 धन 22 धन 120/2 बराबर 132 मीटर। s माइनस a बराबर 132 माइनस 122 बराबर 10 मीटर। s माइनस b बराबर 132 माइनस 22 बराबर 110 मीटर। s माइनस c बराबर 132 माइनस 120 बराबर 12 मीटर। हीरोन के सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। इसमें मान रखकर हम हल करेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा 1320 वर्ग मीटर। 12 महीने का 1 वर्ग मीटर का खर्च हमें दिया है 5000 रुपए।
तो 12 महीने का 1320 वर्ग मीटर का खर्च होगा 5000 गुणित 1320। 3 महीने का 1320 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 5000 गुणा 1320 गुणा 3/12। इसे हम हल करेंगे तो हमें 3 महीने का खर्च प्राप्त होगा 16,50,000 रुपए। अब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसे भी और इसे भी। तीसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना कि त्रिभुज की भुजाएं a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x है। इसका परिमाप 2s बराबर a प्लस b प्लस c होगा। परिमाप 2s हमें 540 दिया गया है, तो 540 बराबर 12x धन 17x धन 25x। इसे हल करने पर हमें x का मान 10 प्राप्त होगा। अब a बराबर 12 गुणा 10 बराबर 120 सेंटीमीटर, b बराबर 17 गुणा 10 बराबर 170 सेंटीमीटर, c बराबर 25 गुणा 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। अब अर्ध परिमाप s बराबर 540/2 बराबर 270 सेंटीमीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का हेरोन का सूत्र वर्गमूल s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। इसमें मान रखकर हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9000 वर्ग सेंटीमीटर। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे भी। गृह कार्य के लिए अपनी कॉपी में प्रश्न नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तीसरा प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये तीनों प्रश्न आप अपने स्वयं के प्रयास से हल कीजिए। इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हीरोन का सूत्र सीख चुके हैं और उस पर आधारित प्रश्नों को भी हमने हल किया है। अब अगले वीडियो में हम चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, यह सीखेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।